औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है डाउनवर्ड एल या फिर एल के रूल। हमने जो पढ़े हैं एल वो दो किस्म के पढ़े हैं, एक पढ़ा है एल अपवर्ड और एक पढ़ा है एल डाउनवर्ड। दोनों की जो आउटलाइंस होती हैं वो कदरन सेम होती हैं, बस वो लिखने में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो आज हम रूल्स से सीखेंगे कि कब हमने एल अपवर्ड लिखना है और कब हमने एल डाउनवर्ड लिखना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता है कि एन और इंग के बाद हमेशा एल डाउनवर्ड DW स्टैंड फॉर डाउनवर्ड लिखेंगे। ठीक है, एन और इंग के बाद हमेशा एल डाउनवर्ड ही लिखेंगे। जैसे कि वर्ड है ओनली, ONLY ओन एंड ली ओनली। अब यहाँ पर वावल आ रहा है ओ, यानी कि ओ वाली आवाज़ आ रही है, उसके बाद है एन और फिर उसके बाद है एल और इज वाला वावल है, यानी कि इह वाला वावल है। अब यहाँ पर एन के बाद एल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एल डाउनवर्ड वाला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने एन को इस तरह लिखने का, दूसरा स्ट्रोक ऑन द लाइन खत्म हो तो ऑन, और ये आ जाएगा यहाँ पे ली ऑन ली। जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमने एल डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ जो लिखा जाता है वो इस्तेमाल किया है इस तरह वाला। ठीक है जी, इसी तरह एग्जांपल है एक्सीडिंगली। यहाँ पर अब एक्सीडिंगली में क्या है कि ये है एक्सीडिंग, यहाँ पर आगे इंग, उसके बाद ली की आवाज़ आ रही है तो एल डाउनवर्ड आएगा, अपवर्ड नहीं जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्सीडिंगली। तो यहाँ पर भी ये बता रहा है वो कि एल डाउनवर्ड ही इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद लफ्ज़ है रिसेंटली, तो यहाँ पर री एस सर्कल एन हाफ रिसेंट और ली एल डाउनवर्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा रीसेंट एंड ली। ठीक है जी, ये था रूल कि एन और इनके बाद हमेशा एल डाउनवर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल ये है कि वो कहता है कि अगर लफ्ज के शुरू में एल से पहले अगर वावल बोले तो एल डाउनवर्ड, DW स्टैंड फॉर डाउनवर्ड लिखेंगे। ना बोले तो LUW स्टैंड फॉर अपवर्ड लिखेंगे। ठीक है जी, ये है रूल लफ्ज़ के शुरू के लिए कि जब लफ्ज़ का शुरू है और एल से शुरू में अगर वावल है तो आपने एल डाउनवर्ड इस्तेमाल करना है, नहीं है तो आपने एल सिंपल वाला जो अपवर्ड होता है वो वाला आपने इस्तेमाल करना है। जैसे कि वर्ड है लाइक। अब लाइक क्या है, लाई एल से पहले कोई हमारे पास वावल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह पहले लिखते होते हैं यानी कि अपवर्ड स्ट्रोक लिखेंगे, यानी कि अपवर्ड एल लिखेंगे, तो ये आ जाएगा लाई और के को साथ जोड़ देंगे, बन जाएगा लाइक, ये आ गया लाइक। ठीक है,
मगर अगर शुरू में वावल आ जाता है एल से पहले, फिर हम क्या करेंगे, यही वर्ड बन जाता है एलाइक। ठीक है जी, अब ये बन गया एलाइक। अब एलाइक, अब एल से पहले आ गया है वावल, तो अब हम क्या करेंगे, एल डाउनवर्ड लिखेंगे। तो ये है एल आई, एल डाउनवर्ड यानी कि ये एल आई, और साथ ही आप के जोड़ देंगे, यहाँ से बन जाएगा एलाइक। तो ए लाइक, ये बन गया एलाइक। तो इतना फर्क है इनकी आउटलाइन में। अगर शुरू में वावल बोल जाएगा तो एल डाउनवर्ड ही लिखेंगे। जिसे इसी तरह वर्ड है अलोन या अलोंग, अलोन। तो ये ए लोन, एल से पहले वावल तो एल और एन, ए लोन। अगर वर्ड आ जाता है लॉन्ग, तो यहाँ पर एल से पहले कोई वावल नहीं है तो एल आप पढ़ लिखें तो ये बनेगा लो, और ये बन जाएगा लॉन्ग। ठीक है, ये था रूल नंबर 2 आज का। इसी के बाद अगला रूल है कहता है कि अगर लफ्ज के आखिर पर एल के बाद वावल बोले तो एल अपवर्ड लिखेंगे, ना बोले तो एल डाउनवर्ड लिखेंगे। अगर तो लफ्ज के आखिर में वावल बोल रहा है तो आपने क्या करना है, एल को अपवर्ड लिखना है, और अगर नहीं बोल रहा है एल के बाद वावल तो आपने एल को डाउनवर्ड लिखना है। ठीक है, जैसे कि वर्ड है फुल, एफ यू डबल एल। अब यहाँ पर एल के बाद कोई वावल नहीं है तो हम क्या करेंगे, फुल, एफ थ्रू द लाइन एंड एल डाउनवर्ड आ जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा फुल। अगर इसी तरह लफ्ज बन जाता है फुली, एफ यू डबल एल वाई, ये बन गया फुली। अब यहाँ पर एल के बाद क्या है, एक वावल है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, एल अपवर्ड लिखेंगे तो एफ थ्रू द लाइन और आगे ली आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फू और ये ली। तो ये इस तरह इसका रूल है कि अगर लफ्ज़ के आखिर पर वावल है तो हमने एल अपवर्ड लिखना है। तो सिर्फ एक वावल के इजाफे से आउटलाइन टोटल चेंज हो जाएगी, एल अपवर्ड आ जाएगा, एल या एल डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक है, इसी के बाद और एग्जांपल्स हैं इसकी। एग्जाम्पल है फेल, तो ये फे, एल के बाद कोई वावल नहीं तो फे और एल डाउनवर्ड आ जाएगा, फेल बन जाएगा। इसी के साथ वर्ड है रिलाई, तो यहाँ पर रै और ये एल अपवर्ड आ जाएगा क्योंकि एल के बाद वावल है, रै लाई। ठीक है, इसी के साथ ये रूल भी मुकम्मल होता जाता है। अब हमने करना है एक माइनर सा रूल, छोटा सा रूल है, इसके लिए यहाँ पर सिर्फ 3 वर्ड्स हैं और ये रूल लिखा नहीं हुआ मगर मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि 2 स्ट्रोक्स के दरमियान एल डाउनवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वो कहता है कि 2 स्ट्रोक्स के दरमियान एल डाउनवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वर्ड है वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल डाउनवर्ड लिखेंगे वॉल्यूम और एम आ जाएगा तो वॉल्यूम। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो एल इस्तेमाल हुआ है वो एल डाउनवर्ड वाला इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी,
इसी के साथ हमारा रूल मुकम्मल हुआ है। आपने क्या करना है, पेज नंबर 62 पे आ जाना न्यू कोर्स के। अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पेज नंबर 62 पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं कि एन और इंक के बाद एल डाउनवर्ड लिखेंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है कि अगर लफ्ज़ के शुरू में वावल बोलेगा तो एल डाउनवर्ड लिखेंगे, नहीं बोलेगा तो एल अपवर्ड लिखेंगे। फिर जो जितने भी वर्ड्स हैं वो एल के लिए हैं कि अगर उसके आखिर में वावल है तो एल अपवर्ड आएगा, नहीं है तो एल डाउनवर्ड आएगा। ये करने के बाद आपने शॉर्ट फॉर्म्स करनी है, ठीक है। और ये जो छोटा सा अभी रूल किया था इनके लिए स्पेशल आउटलाइंस लिखी हुई हैं, जिससे वॉल्यूम है, कॉलम है एंड फिल्म है, ठीक है। ये आपने कर लेने हैं और शॉर्ट फॉर्म्स केयरफुली कर लेनी है इसकी रेडी। और इसके बाद आपने करनी है जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज नंबर करनी है 57। एक्सरसाइज नंबर 57 जी। अगर इसके अलावा कोई वर्ड समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।